गुरुदेव द्वारा लिखी हुई बाबा की जीवनी चल रही है और कल तक जो हुआ था उससे आगे बढ़ेंगे आज। इसमें कह रहे हैं, मनुष्य के जीवन में केवल त्याग का ही महत्व है, ऐसी बात नहीं है। क्या गौतम ने गृह त्याग नहीं किया था? किंतु शांति उन्हें कहाँ मिली? शांति का मार्ग तो वही दिखला सकता है जो स्वयं शांत हो तथा जिसने अनेक अंतर्द्वंद्वों का सामना कर शांत पद प्राप्त किया हो। तृप्ति कैसी होती है, यह पूर्ण योगी राज के बिना कौन बतावे। अशांति से किस प्रकार निष्कृत हो, यही बाबा जी के लिए जटिल प्रश्न था। श्मशान का निवास भी उन्हें संतोष न दे सका। ग्राम की समीपता, अशांत वातावरण, दर्शकों की भीड़ आदि खलने लगी। त्याग का अगला कदम तपस्या है। अतः तपस्वी जीवन बिताने का निश्चय किया और तोशाम की पहाड़ियों पर उग्र ताप करने का दृढ़ संकल्प किया। तोशाम की पहाड़ियां भिवानी के पास है। यह वह पवित्र स्थान है जहां राजस्थान के प्रमुख साधकों एवं सिद्धों ने साधनावस्था का समय बिताया है। श्री मुंगी पाव जी ने योग के प्रभाव से इस स्थान को कल्प वृक्ष के सदृश बनाया है। साधक जिस भावना को लेकर यहाँ आते हैं, मुंगी पाव जी के प्रभाव से उनकी मनोकामना पूर्ण होती है और वह सफल कार्य हो लौटता है। मलसी सर से विदा ली। और यही यहाँ पर समझा रहे हैं कि क्या जीवन में बीत रहा है बाबा के, कि लगन तो बहुत है कि मैं पूर्णता को उपलब्ध हूं और इस दिशा में आगे भी बढ़ रहे हैं। उच्च से उच्चतर धरातल भी उनका बनता चला जा रहा है, किंतु इन सब के बावजूद भी बाबा के मन में व्याकुलता हमेशा बनी रहती है और उन्हें बार बार लगता कि यह पूर्णत्व जो है उनके लिए बहुत ही कठिन है। उन्होंने त्याग को अपनाया। पता है कि त्याग के बिना आगे नहीं बढ़ पाएंगे और यही कह रहे हैं गुरुदेव कि जीवन में त्याग का महत्व तो है ही मनुष्य के, किंतु सिर्फ त्याग करने से शांति मिल जाती है। गौतम ने गृह त्याग किया, किंतु क्या उसे शांति मिल गई? भाई, शांति का मार्ग दिखलाने वाला मिलना चाहिए और वो ऐसा व्यक्ति होता है जो स्वयं शांत हो और वो शांत अपने अंदर के जितने द्वंद्व हैं उनको दूर करके ही शांति की अवस्था तक पहुंचता है। तब अपने आप ही तृप्ति का बोध होने लगता है। तो कौन बतवाए कि शांति कैसी होती है, तृप्ति क्या होती है? या तो कोई पूर्ण योगी राज हो वही बता पाएगा। तो किस प्रकार से अशांति से मुक्ति मिले, छुटकारा मिले, यही सबसे बड़ा प्रश्न था बाबा जी के सामने। और ये बहुत जटिल प्रश्न था, क्योंकि उन्होंने गांव को छोड़कर श्मशान का निवास भी किया, किंतु उससे भी उन्हें संतोष नहीं मिला। कारण एक तो गांव के पास था और फिर वातावरण अशांत रहता था, इसलिए क्योंकि लोग आते थे जाते थे, दर्शकों की भीड़ होने लग गई। ये सब बाबा जी को खलने लगी, यानी अच्छी नहीं लगी। तब उन्हें समझ में आया कि सिर्फ त्याग से ही नहीं होता, तप भी करना पड़ेगा। इसलिए तपस्वी जीवन बिताने का उन्होंने
दृढ़ संकल्प किया और तोशाम की पहाड़ियों की ओर अग्रसर हुए। वो तोशाम की पहाड़ियां जो भिवानी के पास है, भिवानी जो अभी हरियाणा में स्थित है। तो यह स्थान ऐसा है, यह बता रहे गुरुदेव, जहां राजस्थान के अनेकों प्रमुख सिद्धों ने, साधकों ने अपनी साधना का जो समय है वहां पे बिताया है। और वहां हो गए हैं श्री मुंगी पाव जी, और उन्हीं के योग का प्रभाव इस स्थान को बहुत महत्वपूर्ण बना देता है, बल्कि एक प्रकार से कल्प वृक्ष का रूप दे देता है। यानी जो कोई इच्छा लेके वहां आता है, साधक जिस भावना के साथ यहाँ आता है, मुंगी पाव जी के योग के प्रभाव से उनकी मनोकामना पूर्ण होती है और कार्य भी सफल होता है, और तब वो लौटता है। तो यह सब बातें बाबा ने सुन रखी थी और इसलिए मलसीसर से विदा ली और चल पड़े तोशाम की पहाड़ियों की ओर। भ्रमण करते हुए बहल पहुंचे। यहां एक सत्पुरुष रहते थे। बाबा जी ने करबद्ध हो कातर स्वरों में कहा, भगवान मार्ग का संकेत कीजिए, अशांति ने मुझे बेहाल कर रखा है, कृपा हो तो मुझे भी आपके सत्संग का लाभ हो। संत ने कहा, भाई योग वशिष्ठ का पाठ किया करो, मनन करो, तुम्हारी सभी शंकाएं निर्मूल हो जाएंगी। यदि आनंद के साम्राज्य में विचरण करना चाहते हो तो अनहद सुनने की चेष्टा करो। जहां तुमने सांसारिक आकर्षणों से मुंह मोड़ा तथा अपनी चित्त वृत्तियों का निरोध कर सो हम की ध्वनि में आनंद लेना प्रारंभ किया कि यह अशांति जो तुम्हें स्थिर नहीं होने देती, अपने भाव को भूल शांति के रूप में परिवर्तित हो जाएगी। तो मलसीसर से तो चल पड़े बाबा, और चलते चलते पहुंचे रास्ते में बहल नाम का एक स्थान पड़ता है। तो वहां एक सत्पुरुष रहते थे, महापुरुष। तो उनका नाम सुन रखा था बाबा ने, और उनके पास पहुंचकर हाथ जोड़कर उनसे प्रार्थना की कि भगवान मुझे बताइए मैं आगे कैसे बढ़ूं, क्या मार्ग है, मुझे संकेत दीजिए, क्योंकि मैं बड़ा अशांत हूं। इतना कुछ मैंने त्याग किया है, फिर भी अशांति ने मुझे बेहाल कर रखा है, और आपकी बड़ी कृपा होगी यदि मुझे आपके संग का लाभ मिले और कुछ ऐसा उपदेश मिले जिससे मेरा जीवन शांति की ओर अग्रसर हो। तो संत क्या कहते हैं? कहते हैं, भाई योग वशिष्ठ का पाठ किया करो, मनन किया करो, तो धीरे धीरे तुम्हारी जितनी भी शंकाएं हैं वो दूर होती चली जाएंगी। और यदि तुम आनंद के साम्राज्य में पहुंचना चाहते हो, वहां विचरण करना चाहते हो, तो जो अनहद की ध्वनि है उससे सुनने का प्रयास करते रहो। जितने भी संसार के आकर्षण हैं उनसे तो तुम मुंह मोड़ ही चुके हो, और धीरे धीरे अपनी चित्त वृत्तियों का निरोध भी कर रहे हो। तो अब सोहम की ध्वनि में आनंद लेना प्रारंभ करो। तो जैसे ही तुमने यह किया नहीं कि वह अशांति जो तुम्हें स्थिर नहीं होने देती, तुम्हारे मन को टिकने नहीं देती, बार बार तुम्हें चंचल बना देती है, वो अपने आप ही वो अशांति विदा हो जाएगी और धीरे धीरे शांति के रूप में ही परिवर्तित हो जाएगी। तो बाबा जी ने विदा ली, किंतु प्रस्थान के पूर्व बोले, आशीर्वाद दीजिए कि मैं भी आपकी श्रेणी में बैठने का अधिकारी बन सकूं। और उनसे यह आशीर्वाद की कामना की बाबा जी जाने के पहले वहां से, कि मैं भी आप ही की तरह
जो कुछ आपने बताया है उस अवस्था तक पहुंच पाऊं। तो रमते राम चले, पहुंचे तो शाम की पहाड़ी। कुछ समय तक तो वही योग वशिष्ठ का पठन मनन चला, किंतु अब रवैया बदला। श्री मुंगी पाव जी की पवित्र तपश्चर्या की भूमि में निश्चित स्थान पर आसन जमाया। श्री मुंगी पाव जी से प्रार्थना करते, जैसे महात्मा आप हुए हैं वैसा ही मुझे भी बनाइए। तो चलते चले और पहुंच गए तो शाम की पहाड़ी पर बाबा। और वहां कुछ समय तो योग वशिष्ठ का पठन पाठन मनन चिंतन चलता रहा, किंतु अब थोड़ा सा उन्होंने अपनी दिनचर्या बदली और एक स्थान विशेष निश्चित स्थान पर अपना आसन जमाया, क्योंकि वो क्षेत्र श्री मुंगी पाव जी की पवित्र जो भी तप उन्होंने किया था, जो भी योगी राज बन गए वो, और उनका प्रभाव वहां पे था, तो उनसे प्रार्थना करते रहते, वहां स्थान जमाया, ध्यान में बैठते और प्रार्थना करते कि जैसे महात्मा आप हुए हो वैसा ही मुझे भी बनाओ। ये उनके भीतर से प्रार्थना हमेशा उठती रहती थी। तो दिन में गांव में भिक्षावृत्ति कर क्षुधा शांत करते, किंतु भिक्षा भी कभी मिलती और कभी नहीं। खाद्य पदार्थ के अभाव में वृक्ष की पत्तियां और तृण खाकर साधना में लगे रहे। यहां किसी प्रकार का लगाव न था। पहाड़ी के नीचे गांव था, न दर्शनाभिलाषी भक्तों की भीड़ और न चित्त को चंचल बना देने वाले दृश्य। एकांत निर्जन पहाड़ी जिसे साधकों ने अपनाया, भूख प्यास सहन की और धुन में लगे रहे। यह इनकी घोर परीक्षा का समय था। शारीरिक कष्ट चरम सीमा तक पहुंच गया। तो उसके बाद बाबा की दिनचर्या जो है वो बतला रहे हैं कि दिन में तो गांव में भिक्षा मांगते और जो कुछ भी मिल जाता उससे अपनी भूख शांत करते, किंतु भिक्षा भी तो कोई जरूरी नहीं है मिल जाए, कभी मिलती कभी नहीं भी मिलती, तो भूख तो लगेगी ही ना। तो जब खाने को कुछ नहीं होता तो वृक्ष की सूखी पत्तियां चबाई, घास तक खाया, और किंतु साधना में लगे रहे। का कारण, क्योंकि उन्हें पता था यहां पे कोई उन्हें जानता नहीं है, किसी से उनका लगाव नहीं है। वैसे तो पहाड़ी के नीचे गांव था, किंतु जिस तरह है मलसीसर में, मंडेला में जो भक्तों की भीड़ लग जाती थी, दर्शनाभिलाषी भक्त यानी दर्शन करने के अभिलाषी होते थे, यहां वो सब नहीं था। इसलिए चित्त को चंचल बना देने वाला दृश्य भी नहीं था। एकदम एकांत थी पहाड़ी और निर्जन, यानी कोई वहां पे रहता नहीं। इसीलिए साधुकों ने उसे उचित समझा और उसको अपनाया, और बाबा भी वहीं पर अपना आसन जमाकर बैठे। किंतु भूख और प्यास, एक कठिन परीक्षा, घोर परीक्षा का समय था। सब कुछ सहन किया, किंतु उस धुन में लगे रहे कि बस मुझे तो अपने आप को जानना है, मुझे तो स्व साक्षात्कार करना है। भूख प्यास सहन की, धुन में लगे रहे, और यह इनके लिए घोर परीक्षा का समय था, क्योंकि शारीरिक कष्ट तो पूरी तरह चरम सीमा तक पहुंच गया, यानी बहुत ज्यादा शारीरिक कष्ट। एक तो खाने को कुछ नहीं, और रहा सहा शरीर भी सूखने लग गया था। यह बात ठीक है कि साधक को भूख प्यास इतनी नहीं सताती जितना कि गृहस्थ को। फिर भी शरीर रूपी सराय का भाड़ा तो देना ही पड़ता है।
अन्यथा यह कब आपका साथ देने लगी। समय बीत रहा था, उग्रता पूर्ण रूप से प्रकट थी। यों 2 मास बीते। इच्छा थी कि 6 महीने घोर तप किया जाए, किंतु एक सुंदर प्रभात में अलौकिक शक्ति द्वारा उन्हें आदेश हुआ, जिस स्थान से आए हो वहीं लौट जाओ। तत्क्षण प्रस्थान किया मलसीसर को। तो शारीरिक कष्ट तो पहुंच गया चरम सीमा तक, भूख प्यास के कारण। क्योंकि क्या साधक को भूख प्यास नहीं लगती है? लगती है। क्या उसे नहीं सताती भूख प्यास? सताती है, किंतु उतना नहीं सताती जितना कि एक गृहस्थ में रहने वाला होता है। तो ये शरीर है क्या? तो यहां उदाहरण दिया गुरुदेव ने, ये शरीर तो एक प्रकार की सराय है और इसमें रह रहा है रहने वाला। कुछ दिन का मेहमान है इस सराय में, किंतु इस सराय का भाड़ा तो देना ही पड़ेगा ना। जो रहेगा यहाँ पर, अगर शरीर के साथ उसको टिके रहना है, इस शरीर में उसे विद्यमान रहना है, तो वहां का किराया तो देना ही पड़ेगा। और नहीं दोगे तो ये शरीर आपका साथ देने वाला नहीं है। तो समय बीत रहा था और पूरी तरह से पूर्ण रूप से उग्रता उनके भीतर, यानी एकदम तेज प्रकट हो रहा था कि बस अब तो होना चाहिए, अब बिल्कुल भी सहन नहीं हो रहा। और इस प्रकार से 2 महीने बीत गए। उनकी इच्छा तो थी कि 6 महीने तक घोर तप किया जाए, किंतु एक दिन सुबह सुबह प्रभात में पता नहीं कहां से, जिसे कहते हैं आकाशवाणी हुई, एक अलौकिक शक्ति से उनको संदेश प्राप्त हुआ, आदेश हुआ कि भाई तुम जहां से आए हो वहीं वापस चले जाओ। और उसी आदेश को सुनकर, और यह कोई कान से सुनाई नहीं देता है, यह भीतर से ही आवाज उठती है कि भाई तुम जहां से आए हो वहां चले जाओ। हो सकता है यह जिस स्थान की बात कर रहे हैं तो शाम की पहाड़ी, और वहां पर जो मुंगी पाव जी का जो तप था उसका प्रभाव, उनकी योग का प्रभाव, उसके द्वारा किसी न किसी रूप में सूक्ष्म में उन्हें यह अनुभव हुआ, यह आदेश मिला कि जहां से आए हो वहीं लौट जाओ। और उन्हें प्रस्थान किया पुनः मलसीसर की ओर। प्रारंभिक काल से ही भ्रमण आपका प्रिय आमोद रहा। मार्ग सदा इनके लिए एक स्वामी भक्त भृत्य की तरह साथी रहा। थके वह जिसके हृदय में उत्साह न हो। 12 वर्ष के मार्को पोलो ने अपने चचा तथा पिता के साथ भयंकर रास्तों को तय किया। कहीं धधकता हुआ मरुस्थल, कहीं थका देने वाली पार्वत्यमाला। जब एक पार्थिव स्थान के अनुसंधान में महाकष्ट का सामना करने के लिए यों लोग तैयार हो जाते हैं, फिर भला परमार्थिक कार्य के हेतु यदि कष्ट उठाया जाए तो उसे क्या कष्ट कहकर संबोधित करना उचित है? तो घूमना फिरना तो बाबा को पसंद था, पहले भी बताया कि तीर्थ को निकल गए, पैदल ही निकल गए, हरिद्वार की यात्रा की, 1 बार नहीं 2 बार, और भी जगह घूमते फिरते। तो यह तो उनका प्रिय आमोद था, बहुत अच्छा लगता था और इससे उन्हें मनोरंजन होता, प्रसन्नता मिलती। और हमेशा जो रास्ता होता उनके लिए तैयार बैठा रहता, जैसे कोई स्वामी भक्त सेवक हो, तो हमेशा रास्ते में उन्हें सहायता मिलती रही। यानी जिस राह पे वो आगे बढ़ते रहे
उस तरह कभी कोई परेशानी रास्ते में उन्हें हुई नहीं और कभी थके भी नहीं। वो तो थकेगा तो वही ना जिसके हृदय में उत्साह की कमी हो। फिर उदाहरण लिया 12 वर्ष के मार्को पोलो का कि न जाने कहां कहां अपने पिता और चाचा के साथ भयंकर रास्तों को उन्होंने तय किया है। तो यहां पहुंचे हैं वो मरुस्थल, यानी पूरा बीच में जो आता है सहारा का रेगिस्तान, उसको पार करके, और आते हैं बीच बीच में पहाड़ी, हिमालय की जो पहाड़ियां हैं उन सबको पार करके तब पहुंचे मार्को पोलो। और उन्होंने खोजा कि इस प्रकार से हिंदुस्तान नाम का भी कोई जगह है, भारतवर्ष। तो जब एक पार्थिव स्थान के अनुसंधान में इतना ज्यादा कष्ट सहन करने के लिए लोग तैयार हो जाते हैं, ये खोज कर रहे हैं, कितना कष्ट हो रहा है, स्थूल में खोज हो रही है, तो फिर जो सूक्ष्म में खोज करनी है, तो भौतिकता में तैयार हैं इतने लोग, तो क्या आध्यात्मिकता में तैयार नहीं होगा कोई? और उसमें कितना भी कष्ट उठाया जाए तो वो क्या कष्ट कहलाएगा? क्या कोई कहे कि यह कष्ट है? कितना उचित है? यही पूछ रहे हैं गुरुदेव। यानी कष्ट को कष्ट नहीं समझते जो अपने राह पर संकल्प के साथ आगे बढ़ते रहते हैं। अस्तु, आप पहुंचे मलसीसर, जहां आपके जीवन प्रभात के सुनहले दिवस बीते। वहीं गूंगे की मंडी, जहां वर्ष में एक बार मेला लगता है, जहां आपने अनेक ग्वाल बालों को एक घड़ा जल भरकर सैकड़ों पिपासितों की तृषा शांत की थी, पहुंचे। तो ये प्रारंभिक था उनके जीवन का, आध्यात्मिक जीवन का प्रभात था। और वहां बहुत ही सुंदर समय उन्होंने बिताया गूगे की मेड़ी पर, और वहां वर्ष में एक बार मेला लगता रहा, और अनेकों ग्वाल बाल यानी गाय भैंस चराने वाले उनको पानी पिलाते, और न जाने सैकड़ों की किनकी क्षुधा उन्होंने शांत की। मलसीसर के भाग्य की जितनी प्रशंसा की जाए थोड़ी है। यही वह स्थान है जहां प्रातः स्मरणीय बाबा प्रेमगिरी जी का मठ है, जहां हजारों यात्री प्रति वर्ष आते और अपने मनोरथ की सिद्धि कर संतुष्ट होते हैं। श्री प्रेमगिरी जी महाराज ने अनेक यौगिक चमत्कार दिखाए, जिसे स्मरण कर भक्तगण पुलकित हो जाते हैं। लगभग 175 वर्ष पूर्व महाराज का यह क्षेत्र लीला स्थल रहा। आज बाबा जी को मलसीसर पुनः पाकर भविष्य की प्रतीक्षा में संलग्न हुआ। जो स्थान कतिपय महापुरुषों का लीला स्थल होने का गौरव प्राप्त करता है, वह मथुरा, वृंदावन, गोकुल से कम महत्वपूर्ण नहीं। ये स्थान भी इसीलिए पवित्र हैं क्योंकि भगवान श्री कृष्ण की लीला के प्रांगण हैं। भगवान श्री कृष्ण के सहस्र नामों में से एक नाम योगेश्वर भी है। फिर वह स्थान जो योगियों का कार्य क्षेत्र है, वह कुरुक्षेत्र के तुल्य अति पवित्र है। हृदय सर के मल को दूर करने वाले मलसीसर पर शुद्ध सात्विक भाव संपन्न योगियों की विशेष कृपा रही है। तो मलसीसर पहुंच गए बाबा। तो अब कितनी प्रशंसा की जाए मलसीसर के भाग्य की। तो मलसीसर है क्या कोई भूमि है? बिल्कुल है। मलसीसर है क्या? किससे पहचान होती है एक स्थान की? जो वहां के रहने वाले हैं। तो यहां यही कह रहे हैं गुरुदेव कि वहां प्रातः स्मरणीय बाबा प्रेमगिरी जी का मठ है, और यह 175 वर्ष पूर्व की बात, यानी
जब ये पुस्तक लिख रहे हैं 1949 में, उससे भी 175 वर्ष पूर्व हुआ, इनका श्री प्रेमगिरी जी महाराज ने अपने यौगिक चमत्कार दिखाए, यानी योग के द्वारा किस तरह से अनेक को चमत्कार, और उसे याद करके आज भी भक्तगण बहुत प्रसन्न होते हैं, पुलकित होते हैं। तो आज बाबा जी को पुनः मलसीसर पाकर यह भूमि अपने भाग्य की प्रशंसा कर रही है और भविष्य की प्रतीक्षा में लगी हुई है कि देखें अब बाबा जी मलसीसर आए हैं तो भूमि का किस प्रकार से उद्धार होता है और कितना पवित्र यह भूमि हो जाती है। और फिर गुरुदेव ने उदाहरण लिया है मथुरा, वृंदावन इत्यादि का, कि लोग क्यों पवित्र मानते हैं इनको, क्यों गोकुल को पवित्र मानते हैं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण की लीला भूमि है वो। और भगवान श्री कृष्ण के अनेकों नाम में से है योगेश्वर नाम। तो योग अपना करके अगर प्रेमगिरी जी इतने यौगिक चमत्कार दिखा रहे हैं और उसे प्रभावित होकर सुबह सुबह बहुत से लोग उनकी प्रार्थना करते हैं, उनको स्मरण करते हैं, तो यह क्या कुरुक्षेत्र से कम पवित्र है? कुरुक्षेत्र जो क्रीड़ा भूमि है, एक कुरुक्षेत्र जहां पर महाभारत का युद्ध लड़ा गया था और वहां भी योगेश्वर ने अपना योग दिखलाया अर्जुन का रथ हाँक कर, तो उसी के प्रकार उसी तरह से पवित्र है यह भूमि भी। तो है क्या ये मलसीसर? सर यानी तालाब। कौन सा तालाब? हृदय सर। हृदय के तालाब को, उसके जो भी मल है, क्योंकि उसमें गंदगी जम जाती है, उसको दूर करने वाले मलसीसर पर, उस स्थान पर शुद्ध सात्विक भाव संपन्न योगियों की विशेष कृपा रही है। यानी योगी आते हैं और वहां जितने भी रहने वाले हैं या और भी जो आते हैं, स्थान विशेष का महत्व सबके हृदय से जितना भी मल है, गंदगी है, वो दूर करके उनके भीतर शुद्ध और सात्विक भाव पैदा करते हैं। यही योगियों की यहाँ पर विशेष कृपा रही है इस भूमि के ऊपर। यहाँ गुरुदेव स्वयं प्रशंसा कर रहे हैं मलसीसर की, जो उनकी स्वयं की जन्म भूमि है। तो कहने का तात्पर्य क्या है? यहाँ एक स्थान का कितना महत्व होता है, यही बतला रहे हैं। बाबा जी अब तक भजन साधन में पूर्ववत क्रियाशील थे, किंतु ये सब तो ऊपरी साधन थे। अब तो प्रकाश स्वरूप में अपने अहम को विस्मृत करना चाहते थे। पूजा तभी तक सार्थक है जब तक पुजारी अपने को आराध्य देव से भिन्न बोध करता हो, किंतु जब श्री चरणों में आत्मसमर्पण किया कि उस नवधा भक्ति का पूर्ण रूप प्रस्फुटित हुआ, यह तो भक्ति मार्ग के साधकों का कथन है। ज्ञान मार्ग के अनुगामी तो ब्रह्म रूप स्वयं मानकर मानव जीवन सार्थक बनाते हैं। तो बाबा जी भजन साधन में लगे हुए थे, जैसे पहले लगे हुए थे उसी तरह पूर्ववत। किंतु यह सब तो ऊपरी साधन है, ये भजन या और जो कुछ भी आप कर रहे हैं, जो भी क्रियाएं कर रहे हैं, इसलिए बात तो अपने भीतर है। और वो क्या थी कि अपने स्वयं के प्रकाश स्वरूप में अपनी पूरी हस्ती को, अपने अहम को मिटा देना चाहते थे, पूरी तरह भूल जाना चाहते थे अपने आप को। तो भजन साधन लगे हुए हैं, ऊपरी साधन भी चले रहे हैं और भीतर का साधन भी चल रहा है। तो यही यहां गुरुदेव समझा रहे हैं कि पूजा भी तभी सार्थक होती है जब पुजारी अपने आप को
आराध्य देव से भिन्न बोध करता है तभी सार्थक होती है। किंतु जब दोनों एकाकार हो गए, चरणों में पूर्ण समर्पण कर दिया और नवधा भक्ति पूर्ण रूप से प्रस्फुटित हो जाती है, यानी दोनों एकीकृत हो गए, यही भक्ति का संपूर्ण रूप है। जो रामकृष्ण परमहंस कहा करते थे, तुमी आमी आमी तुमी, थे तो वो पुजारी, तो पूजा तभी तक सार्थक थी जब तक पुजारी अपने को आराध्य देव से भिन्न बोध करता है, यानी मैं पुजारी और मैं किसकी पूजा कर रहा हूं, अपने आराध्य देव की। किंतु जब पूरी तरह समर्पण हो गया तो जितने भी प्रकार की भक्ति है, 9 प्रकार की जो भक्ति नवधा भक्ति कही गई है, वो सब उसी में शामिल हो जाती है। अब उसको विस्तार से बताने की जरूरत नहीं है, हमने कई बार इस पे चर्चा की हुई है कि 9 प्रकार की भक्ति क्या होती है। फिर भी संक्षेप में है, बाल्य भक्ति होती है, दास भक्ति होती है, सखा रूप होता है, प्रेम रूप होता है, आत्म निवेदन होता है। इस तरह अनेकों रूप हैं, इसके 9 रूप बताए गए हैं। तो यह तो भक्ति मार्ग के साधकों का कहना है कि भाई जब पूरी तरह से समर्पण हो गया तो सारी भक्ति उसी में सिमट के रह जाती है। किंतु जो ज्ञान मार्गी हैं वो क्या कहते हैं? वो तो कहते हैं कि तू स्वयं ही ब्रह्म रूप है। तो स्वयं को ब्रह्म रूप मानकर तब जाकर वो अपनी स्वयं की भीतर की उपासना, पूजा, साधना करते हैं और तब अपने जीवन को सार्थक बनाते हैं। कल्पना की जाए कि हम एक विशाल भवन के एक ऊपरी खंड तक पहुंचना चाहते हैं। यदि हम अंतिम सोपान अर्थात सीढ़ी से गिर पड़े तो हमें लड़खड़ाते हुए फिर से भूमि का दर्शन करना होगा। क्या हम इस अवस्था का, जीव की अंतिम अवस्था, मनुष्य जीवन से कर सकते हैं? वैज्ञानिक की कल्पना में भी मनुष्य प्रकृति की अंतिम एवं सर्वोत्कृष्ट कृति है। मानवता की पराकाष्ठा स्वयं का बोध है। वासना के वशीभूत हो मानव यदि वासना तक ही रह जाता है तब तो मानव तन निरर्थक सिद्ध होता है। अर्वाचीन काल में मानवता के नाम पर अनर्गल विलाप करने वाले कवि लेखकों की संख्या अल्प नहीं, किंतु शब्दार्थ तक गति वाले लोग शब्द के अतीत भी कुछ है, इसकी कल्पना में वे अपने को असमर्थ पाते हैं। छाया और काया के वर्णन में ही उनकी कविता का अंत है। छाया और काया के परे भी कुछ है क्या? उसके लिए उनके करुण हृदय में स्थान नहीं। यह अवस्था तो है मानवता के पुजारियों की। और यहां समझा रहे हैं कि भाई कोई कल्पना करे कि एक बहुत विशाल भवन है, मल्टी स्टोरीड है, खूब ऊंचा भवन है और हम उसकी छत तक पहुंचना चाहते हैं, ऊपर तक पहुंचना चाहते हैं और हम पहुंच भी गए, एकदम अंतिम सीढ़ी तक पहुंच भी गए, किंतु वहां से यदि हम गिर पड़े तो हम लड़खड़ाते हुए फिर से हमें जमींदोज होना पड़ेगा, फिर से भूमि का दर्शन करना होगा। तो क्या हम इस अवस्था को जीव की अंतिम अवस्था मनुष्य जीवन से कर सकते हैं कि भाई मनुष्य जीवन मिला अंतिम तुम्हें, और यदि तुम इसको भी सार्थक नहीं कर पाए और लड़खड़ा कर गिर पड़े तो ये जीव की जो अंतिम अवस्था है, फिर कहां जाओगे तुम? जहां से शुरू की थी तुमने यात्रा, फिर वहीं पहुंच जाओगे। और ये तो वैज्ञानिक भी कल्पना करते हैं और बहुत से लोग मानते भी हैं, और डार्विन का सिद्धांत भी है। और इसमें यही कहा गया है
कि मनुष्य प्रकृति की अंतिम एवं सर्वोत्कृष्ट कृति है, सबसे उत्कृष्ट है ये मनुष्य। विज्ञान भी इसको मानता है। चलो, मानव तो है सर्वोत्कृष्ट, सबसे बड़ा, सबसे ऊंचा, सबसे अच्छा, सबसे सुंदर, किंतु उस मानवता की पराकाष्ठा क्या है? उस मानवता की पराकाष्ठा है स्वयं का बोध। और यही यहां समझा रहे हैं गुरुदेव कि यह बाबा को पता था कि मानव जीवन तो मिल गया और मैं चढ़ रहा हूं सीढ़ी, खूब संभल संभल कर चढ़ना है और फिर उस स्वयं का बोध करना है। तो मानवता की पराकाष्ठा तक पहुंचना है और वह है स्वयं का बोध। दूसरी ओर वो मानव है जो वासना के वशीभूत है। तो वासना के वशीभूत होकर के मानव कहां जाएगा? आगे बढ़ ही नहीं पाता है, वासना तक ही रह जाता है। भले ही उसको मिल गया मानव तन, किंतु मानव तन सार्थक नहीं कर पाया, निरर्थक ही रह जाता है। और आजकल का जो दिन है, जो समय चल रहा है, अर्वाचीन काल यानी आधुनिक काल, उसमें क्या है? मानवता के नाम पर न जाने कितनी उल्टी सीधी बातें लोग कहते भी हैं और अपने आप को कवि मानते हैं। बहुत कहते हैं कि हाँ भाई, हम तो मानवता की रक्षा करते हैं, हम तो ह्यूमैनिटेरियन हैं, हम तो बुद्धिजीवी हैं, इंटेलेक्चुअल्स हैं। तरह तरह की कविताएं लिखते हैं, लेख लिखते हैं, उनकी संख्या कोई कम नहीं है, किंतु बस वो शब्दों तक ही सीमित रहते हैं। शब्दों के परे भी कुछ है, इसकी कल्पना वो नहीं कर पाते, असमर्थ है उस कल्पना को करने में। किसका वर्णन कर रहे हैं? काया का और छाया का। तो काया यानी स्थूल रूप, और इस स्थूल की छाया है वो जो गुरुदेव ने बाद में समझाया है। यह नहीं कह रहे हैं इस काया की ही छाया है यह माया। बस उसी के वर्णन में पूरा सब कुछ, उनके लेख, उनकी कविताएं वहीं पे सीमित रहती हैं। इस छाया और काया के परे भी कुछ है क्या, उसके बारे में सोचते नहीं है। कहने को कहते हैं कि कवि का हृदय बड़ा करुण होता है, किंतु उनके करुण हृदय में क्या इसके लिए स्थान नहीं? तो यही अवस्था है जो अपने आप को मानवता के पुजारी कह रहे हैं। तो ये एक अवस्था उनकी है जो समाज में अपने आप को बुद्धिजीवी मानते हैं, बहुत ऊंचा मानते हैं। और दूसरी अवस्था कौन सी है कि अब वे भोले प्राणी हैं जो अपने को यंत्रवत बनाने में सतत प्रयत्न करते हैं। प्रभात से रजनी के द्वितीय प्रहर तक कार्यरत रहकर भी वे जो कुछ चाहते हैं प्राप्त नहीं कर पाते। जीव के अंतिम स्वर्ण सुयोग से लाभ उठाने का पाठ कदाचित ही मनुष्य ने पढ़ा हो। मानव का रूप पाया और मानव की परिभाषा भी जान न पाया। सदा चक्रवत गति को ही सर्वस्व समझने वाले की क्या गति, सदगति या दुर्गति होगी, इसकी कल्पना हृदय को दहला देती है। ऐसी अमूल्य निधि पाकर भी निर्धन का वेश बनाकर रहता है यह। ज्ञान विज्ञान का भंडार पाकर भी अभाव से सदा ग्रसित रहता है। यह वस्तुतः मानवता की पूजा नहीं, बल्कि इसके अर्थ को अनर्थ करने वाली समोहिता बुद्धि है। किसको अवकाश है जो इन बातों पर ध्यान दे? ये तो वो पतंगे हैं जो दीप शिखा की परिक्रमा करते हैं और जलकर अंत में ही व्यस्त हैं, अंत करने में ही व्यस्त हैं। पतंगा कहता है, हमें न छेड़ो, मर मिटने दो, क्या जलने में आनंद नहीं? तो ये भोले प्राणी है। एक तो वो जो मानवता के नाम पर
अनर्गल विलाप कर रहे हैं, उल्टी सीधी बातें कह रहे हैं और अपने आप को बहुत बुद्धिजीवी समझते हैं, कवि और लेखक समझते हैं कि हम ही समाज के ठेकेदार हैं। और दूसरी ओर वो भोले प्राणी हैं जो बिल्कुल यंत्रवत जीवन व्यतीत कर रहे हैं, एक मशीन की तरह इसी में लगे हुए हैं, और जो नहीं कर पाता वो सतत प्रयत्न करता ही रहता है, सुबह से लेकर रात के दूसरे पहर तक लगे हुए हैं काम में, किंतु उसके बावजूद भी जो कुछ वो चाहते हैं क्या मिल पाता है? नहीं मिल पाता। तो भाई यह तो जीव को मिला है मानव जीवन, ये एक अंतिम स्वर्ण सुयोग है। सुनते तो आए हैं, किंतु उससे लाभ उठाने का पाठ शायद ही कभी पढ़ा हो ऐसे मनुष्यों ने। तो मनुष्य का रूप तो पाया, किंतु मानव होता क्या है, मनुष्य होता क्या है, उसकी परिभाषा भी नहीं जान पाया। बस चक्कर में पड़ा हुआ है, गोल गोल घूम रहा है, उसी को गति समझ रहा है और उस गति को ही सब कुछ मान बैठा है। सुबह से शाम, रात, सुबह फिर शाम फिर रात। तो ये क्या गति है भाई? इस गति को सदगति कहा जाए या दुर्गति कहा जाए? तो ये सब सोच करके ही हृदय ढल उठता है, देखकर, इसकी कल्पना करके कि इतनी अमूल्य निधि मिली है, इतना मानव जीवन एक निधि के रूप में, एक पूंजी के रूप में मिला है परमात्मा से, और उसके बावजूद निर्धन बन के घूम रहा है, गरीब बन के। इतना ज्ञान है, विज्ञान है, इतना भंडार है तुम्हारे पास, किंतु फिर भी अभाव में ही जी रहा है, हमेशा अभाव से ग्रसित है। तो ये है क्या? ये नहीं, ये मानवता की पूजा नहीं कहलाएगी, बल्कि इस मानवता के अर्थ को अनर्थ साबित करते हैं। ये दिखाते हैं कि हम तो अर्थ सही ले रहे हैं, किंतु वो अनर्थ है। क्यों? क्योंकि उनकी बुद्धि सम्मोहित है, सम्मोहन में डूबी हुई है, अपना जीवन पूरी तरह यंत्रवत बिताए जा रहे हैं, उसी मोह में पड़े हुए हैं। तो किसी को अवकाश नहीं है, समय नहीं है, किसी को टाइम नहीं है कि इन सब बातों पर ध्यान दिया जाए। भाई ये तो पतंगे का उदाहरण लिया है, वो है कि भाई दीपक के चारों ओर चक्कर काटते रहते हैं और अंत में वहीं पे व्यस्त रहते हैं, उसी में अपने आप को मिटा देते हैं। तो पतंगा क्या कहता है? भाई हमें छेड़ो मत तुम, हमें तो मर मिटने दो, हमें क्या जलने में मजा नहीं आता, कितना अच्छा लगता है। ये सब कवियों की कल्पना, शायरों की कल्पना, और ऐसा ही जीवन व्यतीत कर रहा है वो भोला प्राणी, पूरी तरह एक मशीन की तरह, सुबह से शाम और रात। यहां ज्ञान के लिए स्थान नहीं। भोग और रोग इन्हीं का पट परिवर्तन है। तो ऐसी अवस्था में कोई ज्ञान की बातें करे इनसे? भोग में लगे हुए हैं और मानते भी हैं, हम तो भोग भोग रहे हैं। कब बोलते हैं? जब रोग लग जाता है। जब भोग भोगते हैं तब नहीं सोचते कि किन रोगों से ग्रसित हैं। अरे तुम्हें तो सबसे बड़ा मानसिक रोग लगा हुआ है। तो इनसे ज्ञान की क्या बातें की जाए? यहां ज्ञान के लिए कोई स्थान नहीं है। भोग और रोग, रोग और भोग, बस पट परिवर्तन होता रहता है, सीन बदलते रहते हैं, किंतु जीवन इनका ऐसे ही व्यतीत होता रहता है। अस्तु बाबा जी आज ब्रह्म मुहूर्त से ही किसी के आगमन की प्रतीक्षा में हैं।
नित्य नैमित्तिक कार्य के उपरांत पठन पाठन में लगे। उग्र तपस्या ने बाबा जी को उस दीपक की तरह बना दिया जिसमें तेल भी है, बत्ती भी, किंतु उसको ज्योतिर्मय बनाने के लिए एक व्यक्ति विशेष की आवश्यकता है जो स्वयं अपने ज्योति स्फुल्लिंग से दीपक को प्रकाशमय कर दे। यह ज्योति अमर ज्योति है जो विश्व के निर्माण के पूर्व से लय के पश्चात तक स्थित रहती है। एक बार जब दीपक प्रज्वलित हो जाता है वह अन्य दीपक को भी प्रकाश पुंज बना देता है। तो एक ऐसे दिन का वर्णन कर रहे हैं कि सुबह से ही, ब्रह्म मुहूर्त से ही प्रतीक्षा कर रहे हैं बाबा जी, किसी के आगमन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो जो भी रोजमर्रा के उनके काम, जो रूटीन वर्क सुबह सुबह के, उन सबको पूरा करके पठन पाठन में लग गए। और बाबा जी का वर्णन किया है यहाँ कि क्या उनका रूप, क्योंकि इतनी तपस्या उन्होंने की है, उग्र तपस्या, इतनी कठिन और तेजोमय तपस्या की है कि पूरा एकदम दीपक की तरह बन गया। तेल भी है, बाती भी है, किंतु ज्योतिर्मय बनाने के लिए कोई आए और अपने ज्योति के स्फुल्लिंग से उस दीपक के भीतर भी प्रकाश पैदा कर दे, उसकी प्रतीक्षा की जा रही है। किंतु वो ज्योति है क्या? वो ज्योति अमर ज्योति है, कभी बुझती नहीं है और विश्व के निर्माण से पूर्व है। वो वही अनादि है, वही अनंत है। निर्माण के पहले भी वो ज्योति थी और जिस दिन पूरा विश्व लय हो जाएगा, प्रलय आ जाएगी, तब भी वो ज्योति रहेगी। तो एक बार अगर वो ज्योति प्रज्वलित हो जाती है तो जो भी उस ज्योति के संपर्क में आता है वो दीपक भी प्रकाश पुंज बन जाता है। बाबा जी की तीव्र भावना ने चुंबक का कार्य किया और सद्गुरु लोहे की तरह आकृष्ट हो बाबा जी के द्वार पर उपस्थित हुए। प्रभात का समय था, बाबा जी पूजा पाठ कर बाहर आए। चबूतरे के समीप स्थित थे आनंद घन योगेश्वर नाथुराम जी। नाथुराम जी का हार्दिक स्वागत करते हुए वो बोले, आइए भगवान, मैं तो आपकी प्रतीक्षा में था, आपके दर्शन के लिए मेरा हृदय आकुल हो रहा था। बड़ी कृपा है कि आपने अनुग्रह कर मुझे दर्शन से लाभ उठाने का सुअवसर दिया। तो ये भक्त के भीतर ऐसी तीव्र भावना होती है जो उसके इष्ट को खींच के ले आती है उसके पास, और वही तीव्र भावना बाबा जी के भीतर थी। और उनके सद्गुरु योगेश्वर नाथुराम जी खींचे हुए चले आए उनके पास, आकृष्ट होकर उनके द्वार पर उपस्थित। सुबह का समय, बाबा जी आए, चबूतरे के समीप बैठे और हार्दिक स्वागत किया उनका, और यही कहा कि भाई मैं तो आप ही की प्रतीक्षा कर रहा था, आपके दर्शन के लिए मेरा हृदय बहुत व्याकुल था। बड़ी कृपा है, आपने कृपा की मुझ पर, मेरा अनुग्रह स्वीकार किया, मेरी प्रार्थना स्वीकार की, और आप अपना अनुग्रह अब कर रहे हैं और मुझे अपना दर्शन दिया। इस तरह की अनुभूति हो जाती है। जो पहले भी था कि कुआं प्यासे के पास आए या प्यासा कुएं के पास जाए, यह महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण है प्यास बुझना। तो योगी राज नाथुराम जी पूर्ण तत्वज्ञ थे।
उस अलौकिक शक्ति ने ही उन्हें बाबा जी के समीप उपस्थित किया, जिसने बाबा जी को पूर्व स्थान पर लौट जाने का आदेश किया था। बाबा जी की पूर्ण तपश्चर्या से प्रभावित हो उपयुक्त पात्र पा उर्वर भूमि में बीजारोपण का उचित समय है, ऐसा समझ प्रश्न किया। नाथूराम जी पूर्ण तत्वज्ञ थे, यानी तत्वज्ञानी थे, यानी उन्हें आत्म तत्व का ज्ञान हो चुका था और ये समझ में आ रहा है कि जिस अलौकिक शक्ति ने बाबा जी को अपने पूर्व स्थान पर लौट जाने का आदेश दिया था, उसी अलौकिक शक्ति ने उन नाथूराम जी को बाबा जी के समीप उपस्थित किया। क्यों? क्योंकि बाबा जी की पूर्ण तपश्चर्या से प्रभावित हो गए और पात्र उपयुक्त था, उनको पता था बिल्कुल तैयार है, भूमि बिल्कुल उर्वर है, उपजाऊ है, यह बीजारोपण का बिल्कुल सही समय है। और यह सब देखकर नाथूराम जी ने प्रश्न किया, क्या तुम साधु हो गए? मैं तो साधु ही हूं, अब कमी क्या है? तो ये ऊपरी साधन क्यों? भगवान, यह तो मेरा काम है, काम करता रहूं। तुम्हारा काम क्या तुमसे भिन्न है? भिन्न या एक, यह तो मैं नहीं जानता। भाई, तुमने अभी अलक्ष्य की ओर लक्ष्य नहीं किया। उस अलक्ष्य का बोध ही साधक को साधु बनाता है। यह जप तप पूजा पाठ तो साधन मात्र हैं। साधन को ही साध्य समझ कार्य करते रहने से साध्य अलक्षित रहता है। तुम किसके पास जाना चाहते हो? किसे प्राप्त करोगे? अपने से भिन्न समझ क्यों? इस भिन्न बुद्धि से तुम अभिन्न को समीप होते हुए भी दूर की कल्पना करते हो। कल्पना के बंधन से उन्मुक्त हो, मुक्त हंस की तरह विचरण करो। तो यही प्रश्न किया, क्या तुम साधु हो गए? तो बाबा तो यही कह रहे हैं, मैं तो साधु ही हूं, साधु का जीवन बिता रहा हूं, साधना कर रहा हूं। तब कमी क्या है? कमी यही है कि ऊपरी साधन क्यों अपना रखे हैं तुमने? बोले, ये तो मेरा काम है भगवान, ये कर ही रहा हूं ना मैं। तो काम क्या तुमसे भिन्न है क्या? बोले, भिन्न है या नहीं है, एक ही है, ये तो मैं नहीं जानता। बोले, जान जाओगे। कैसे जानोगे? जब तुम अलक्ष्य की ओर लक्ष्य करोगे, यानी देखोगे उस ओर। कभी ध्यान दिया नहीं तुमने उस अलक्ष्य की ओर। वो जो अलक्ष्य यानी अलख जिसको हम कहते हैं साधारण भाषा में, वो जो अलख है जिसको हम कहते हैं कि लखा जाता है, देखा जाता है, किंतु देख करके भी वो देखा हुआ नहीं रहता। तो वो जो अलक्ष्य है उसका बोध, यानी वो एक ऐसे बोध की अवस्था बनती है, तब साधक की साधना पूर्ण होती है और वो साधु कहलाता है। ये समझा रहे नाथूराम जी। ये जप तप पूजा पाठ, अरे ये सब तो साधन है सिर्फ, और तुम इस साधन को ही साध्य मान बैठे हो। और साधन को साध्य समझकर कार्य करते रहने से जो तुम्हारा वास्तव में साध्य है कि तुम्हें अलक्ष्य की ओर लक्ष्य करना है, वो तो अलक्षित ही रह जाता है, दिखाई नहीं पड़ता फिर तुमको। तुम तो इसी में लगे हुए कि तुमको करना क्या है, जब करना है तब करना है, पूजा पाठ करना है। वैसे ही हम समझते हैं हमको करना क्या है, सत्संग करना है, लेकिन सत्संग क्यों करना है यह समझना है। और यही यहां समझा रहे हैं बाबा के गुरु उनको, कि तुम जिस साधन को अपना बैठे हो वही साध्य नहीं है। तुम्हारा साध्य उस अलक्ष्य को लक्ष्य करना है, देखना है, समझना है, उस बोध तक पहुंचना है तुम्हें। वो अलक्ष्य का बोध ही
तुम्हें साधु बनाएगा। तो तुम किसके पास जाना चाहते हो? किसे प्राप्त करना चाहते हो? क्या वो तुमसे भिन्न है? तो अपने से भिन्न समझ क्यों इस भिन्न बुद्धि से उस अभिन्न को समीप होते हुए भी दूर की कल्पना करते हो? कि वो तुम्हारे इतना समीप है, इतना समीप है, तुमसे भिन्न है ही नहीं। यह तो तुम्हारी बुद्धि है, उसमें भिन्नता है। और यह भिन्नता भिन भिना रही है मक्खी की तरह। इसीलिए कभी यहां कभी वहां, बस जप तप पूजा पाठ इसी में लगे हुए हो तुम। वो तुम्हारे कितना समीप है, इतना समीप है, और तुम उसकी कल्पना कर रहे हो, मालूम नहीं कहां है वो, कितनी दूर है। अरे इस कल्पना से बाहर निकलो। तुम इस कल्पना में बंधे हुए हो, तुम्हारे लिए यही एक बंधन है। और यह कल्पना जो है, इस बंधन से जब तुम मुक्त हो जाओगे, तब वास्तव में यह जो तुम्हारी हंसा है, आत्मा, मुक्त हंस, उसकी तरह विचरण करोगे। करो तुम वैसे विचरण, कल्पना के बंधन से उन्मुक्त हो, मुक्त हंस की तरह विचरण करो। बस यही पूरा करते हैं।